हिंदी के बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो काश वर्ड से शुरू होते हैं और ये 3 कैटेगरीज़ में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये डू यानी करना से संबंधित होते हैं, जैसे काश तुम मुझे मिलते, या फिर बी से संबंधित होते हैं यानी होना, जैसे काश वह यहाँ होती, होती यानी होना, या फिर हैव से संबंधित होते हैं, जैसे काश मेरे पास एक कार होती, पास में होती। और ये या तो प्रेजेंट के होते हैं या फिर पास्ट के होते हैं या फिर फ्यूचर के होते हैं और इतने सारे पैटर्न्स बनते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इन सब पैटर्न्स को यूज करना। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, आई विश जिसकी हिंदी होती है काश, यह एक अनरियल सिचुएशन शो करता है। सिचुएशन अनरियल हो, या फिर कोई रिग्रेट यानी पछतावा शो करता है, या फिर डिजायर यानी इच्छा शो करता है, या फिर कोई कंप्लेंट यानी शिकायत शो करता है। ये सारी चीजें शो करता है। वह या तो प्रेजेंट की हो सकती हैं, या फिर पास्ट की हो सकती हैं, या फिर फ्यूचर की हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट विश को, यानी वर्तमान की इच्छा जो सच नहीं है, यानी रियलिटी के जस्ट अपोजिट है। सेंटेंसेस देखिए और समझिए इसको। पैटर्न होता है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल। अब देखिए सिचुएशन है प्रेजेंट वाली, लेकिन टेंस यूज हो रहा है पास्ट सिंपल, क्योंकि यह एक अनरियल सिचुएशन है। जब सिचुएशन अनरियल होता है तो पास्ट सिंपल ही यूज करते हैं, वह शो करता है प्रेजेंट। सेंटेंस देखिए, काश मुझे इंग्लिश आती, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। काश मुझे इंग्लिश आती या फिर आती होती, ऐसे हो सकता है काश मुझे इंग्लिश आती होती या फिर काश मुझे इंग्लिश आती। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की। तो आई विश आई न्यू इंग्लिश, आई विश देन सब्जेक्ट देन पास्ट सिंपल यानी न्यू, नो, न्यू, नोन। तो न्यू सेकंड फॉर्म है इंग्लिश, आई विश आई न्यू इंग्लिश। इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, काश तुम मुझसे मिलते, यानी तुम मुझसे मिलते नहीं हो, यह वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तुम मुझसे मिलते नहीं हो, काश तुम मुझे मिलते, यह अनरियल सिचुएशन है। तो आई विश यू मेट मी, आई विश यू मेट मी। इस नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, काश मेरे पास एक कार होती, काश अनरियल सिचुएशन है। तो काश मेरे पास एक कार होती मतलब प्रेजेंट टाइम में इसके जस्ट अपोजिट है। आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड अ कार। और यह सेंटेंस देखिए, काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। यानी जो रियलिटी है इसके जस्ट अपोजिट है, यानी मेरे पास पैसे नहीं है। काश वह यहां होता तो तुम्हें बताता, आई विश ही वर हियर, काश वह यहां होता, आई विश ही वर हियर, यानी प्रेजेंट टाइम में वो यहां नहीं है। और ये लास्ट सेंटेंस देखिए, काश तुम घर पे होते, अनरियल सिचुएशन है। जो रियलिटी है इसके जस्ट अपोजिट है, आई विश यू वर एट होम, आई विश यू वर एट होम। तो ध्यान रखिए, वाज भी यूज करते हैं वर के बजाय, लेकिन वाज यूज होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में। फॉर्मल इंग्लिश में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम हमेशा वर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी प्रेजेंट टाइम की। ये शो करता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल पास्ट शो करता है प्रेजेंट सिचुएशन को। ठीक है, जो कि रियलिटी के जस्ट अपोजिट हो। सेकेंड सिचुएशन देखिए, पास्ट विश यानी ऐसा कोई काम जो हो चुका है और उसको लेके आपको पछतावा है, रिग्रेट है। पैटर्न होता है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंसेस देखिए, काश मैंने खूब पढ़ाई की होती। अब पढ़ाई की होती यानी पढ़ाई करने का टाइम निकल चुका है, ये काम हो चुका है, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब इस बात को लेके आपको पछतावा है। तो काश मैंने खूब पढ़ाई की होती, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। ठीक है, रिग्रेट। काश मैं वहां नहीं गया होता,
यानी आप वहां गए थे और इस बात का आपको पछतावा है। काश मैं वहां नहीं गया होता। आई विश आई हैड नॉट गॉन देयर। काम हो चुका है, पछतावा है, ये रिग्रेट है। काश तुमने मुझे सच बताया होता। तो तुमने मुझे सच बताया नहीं, बताया। बताया होता तो बात और होती। काश तुमने मुझे सच बताया होता। आई विश यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पछतावा, पास्ट विश। थर्ड सिचुएशन देखिए, फ्यूचर विश। यानी आपको किसी के बिहेवियर से कंप्लेंट है और आप चाहते हैं कि वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए फ्यूचर में। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देखिए, काश तुम मेरी बात सुनते। और यही तो कंप्लेन है, तुमसे शिकायत है कि तुम मेरी बात मान लेते, मानते। आई विश यू लिसन टू मी, यू वुड लिसन टू मी। आई विश यू वुड लिसन टू मी। काश तुम मेरी बात सुनते। ये दूसरा सेंटेंस देखिए, काश बारिश रुक जाती। यानी बारिश हो रही है, अब आप चाहते हैं कि ये रुक जाए, बारिश से आपको शिकायत है। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। काश बारिश रुक जाए या फिर काश बारिश रुक जाती। ये तीसरा सेंटेंस देखिए, काश वह ठीक से व्यवहार करे। काश वह ठीक से व्यवहार करता। यानी उसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, आप चाहते कि यह सुधर जाए और यही शिकायत है आपको उससे। तो आई विश ही वुड बिहेव प्रॉपरली। और ये फोर्थ सिचुएशन देखिए, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी। यानी किसी एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की कमी है किसी में। पैटर्न देखिएगा इसका, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देखिएगा, काश मैं उड़ पाता। यानी उड़ पाने की जो काबिलियत है, जो एबिलिटी है, वो मेरे में नहीं है, इस चीज की कमी है, उड़ नहीं सकता। काश मैं उड़ पाता या फिर उड़ सकता। अब इसको हम कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, आई विश आई कुड फ्लाई। काश मैं उड़ पाता, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। अब एक सिचुएशन समझिए कि कोई फ्रेंड आपका आया आपके पास आपकी मदद मांगने के लिए और फिर आपने कहा, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। यानी उसकी मदद कर पाने की कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी आप में नहीं है। फिर आप कहते हैं, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता या कर पाऊं। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। काश हम फिर से मिल पाते। यानी इस काबिल होते, इस योग्य होते या फिर यह संभावना होती, काश हम फिर से मिल पाते। आई विश वी कुड मीट अगेन। आई विश वी कुड मीट अगेन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की ये पॉसिबिलिटी है या फिर एबिलिटी है। अब थोड़ा सा पास्ट में चले जाइए। यानी कोई फ्रेंड आपका आया आपके पास मदद मांगने के लिए और आप उसकी मदद नहीं कर पाए और फिर वो चला गया। अब इस बात का आपको पछतावा है। अब फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं, किसी दूसरे फ्रेंड से आप कह रहे हैं कि काश मैं उसकी मदद कर पाया होता। इस बात को पछतावा है, कर पाया होता। समय निकल चुका है, ये बात पास्ट की हो चुकी है, लेकिन इस चीज को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसका एक अलग पैटर्न बनता है, इसके लिए यूज करते हैं हम आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाया होता। आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड यू। क्लियर है? इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, काश वह अपनी आदतें सुधार पाया होता। तो आदतें सुधारने का जो वक्त है वो निकल चुका है, वो आदतें सुधार नहीं पाया और फिर बर्बाद हो गया। तो काश वह अपनी आदतें सुधार पाया होता। आई विश ही कुड हैव इम्प्रूव्ड हिज हैबिट्स। ये तीसरा सेंटेंस देखिए, काश वह समय की अहमियत समझ पाया होता। तो फिर वो बर्बाद नहीं होता। काश वह समय की अहमियत समझ पाया होता, यानी आई विश ही कुड हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।